बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं तमाम भाई ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम परफ्यूम रिलेटेड वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं, जिसके अंदर हम परफ्यूम के केमिकल्स के बारे में भी बात करते हैं, परफ्यूम्स के ऊपर रिव्यू भी करते हैं, परफ्यूम की बूस्टिंग के बारे में, लास्टिंग के बारे में, परफ्यूम बनाने के तरीक़ाकार और परफ्यूम के कारोबार के बारे में भी बात वगैरह करते रहते हैं। परफ्यूम रिलेटेड, खुशबू रिलेटेड हर किस्म की वीडियो वगैरह लाते रहते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने अरोमा केमिकल्स, आप इनको अरोमा केमिकल्स की भी बोल सकते हो और सिंथेटिक केमिकल्स भी बोल सकते हो, इनके बारे में बात की थी कि इनसे अत्तर कैसे बनाया जाता है। ठीक है। और मैंने उस वीडियो में बताया था कि अगर आप इससे अत्तर या परफ्यूम ऑयल बनाओगे तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो इनको हम क्या फिर कैसे यूज़ करना है, इनका क्या करना है, आखिर ये केमिकल्स हैं। तो ये केमिकल यूज़ होते हैं परफ्यूम की प्रोजेक्शन के लिए और कुछ इनमें से लास्टिंग के लिए। ठीक है जी, परफ्यूम के नोट्स को उठाने के लिए। तो आज हम जो भाई परफ्यूम वगैरह बनाते हैं और बोलते हैं जी कि परफ्यूम की प्रोजेक्शन नहीं बन रही और परफ्यूम के नोट्स जो हैं वो दबे हुए हैं, उठ नहीं रहे, तो उस बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। एक तो मैंने बताया हुआ है कि आपने कंसंट्रेशन लो रखनी है, 30% कंसंट्रेशन के साथ जब परफ्यूम बनाएंगे तो परफ्यूम की प्रोजेक्शन बनेगी। ठीक है। और प्रॉपर तरीक़ाकार भी मैंने बताए हुए हैं परफ्यूम बनाने के, वो आप लोग वीडियोज़ में देख सकते हो। तो आज इन सिंथेटिक केमिकल्स या अरोमा केमिकल्स के बारे में बात करेंगे कि कौन सा केमिकल हम कौन सी परफ्यूम के अंदर यूज़ कर सकते हैं और किस रेशो में यूज़ करना है, ताकि आप जब परफ्यूम बनाएं तो उसकी प्रोजेक्शन वगैरह अच्छी हो। ठीक है जी। तो इनके बारे में बात वगैरह करते हैं और देखते हैं कि इनको, फॉर एग्ज़ाम्पल ये DHM है। ठीक है जी, ये आप ऊपर देख सकते हैं, फ्रेश लाइम सीट्रस। कोई भी परफ्यूम जो फ्रेश कैटेगरी की हो, सीट्रस कैटेगरी की हो या फ्रूटी कैटेगरी की हो, उसके अंदर आप DHM को यूज़ कर सकते हैं। जो ये नोट्स होंगे उसके अंदर ये उनको उठाएगा, उनको इन्हेंस करेगा, उनको डोमिनेट करेगा। ये जो नोट्स इसके ऊपर लिखे हुए हैं, फ्रेश, लाइम और सीट्रस। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इरोज़ विसाची हो गया, आपका ब्लू डी शनैल हो गया, आपका क्रीड वेंटस हो गया, डियोर सवाज हो गया, डन हिल डिज़ायर वगैरह में ये यूज़ होगी। इसी तरह आपका आ गया हेडियन। ठीक है जी, हेडियन के ऊपर आप देख सकते हैं फ्रेश, फ्लोरल एंड जैस्मीन। तो ये जो है आपका हेडियन, एक तो ये यूज़ होता है कि परफ्यूम के एजिस को स्मूथ करता है और उसके अंदर एक लग्जरीनेस लाता है। ठीक है। उसके अलावा कोई भी परफ्यूम है, फॉर एग्जांपल आपकी गुची फ्लोरा है, JPG की सो स्कैंडल है, विसाची ब्राइट क्रिस्टल है, विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल है, उनके फ्लोरल टाइप की जितनी भी परफ्यूम्स हैं उनके अंदर ये यूज़ हो जाएगा हेडियन। उसके अलावा भी हेडियन यूज़ होता है जो परफ्यूम के एजिस को स्मूथ करता है। ठीक है। इसी तरह लेराल हो गया। लेराल जो है ये भी फ्लोरल और लाइट जो फ्रेगरेंसेस होती हैं, विसाची पिंक हो गई, उसके अलावा और भी जितनी लाइट फ्रेगरेंसेस हो गई हैं, अगर अरेबिक में आ जाएं, मस्क सिल्क हो गया, अगर उसकी आप परफ्यूम बना रहे हैं तो उसके अंदर भी लेराल को शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आपका DMBCA हो गया। ठीक है। ये स्वीट के अंदर, फ्लोरल के अंदर ग्रीन, पियर, बेरी, जैस्मीन और पाउडरी। ठीक है जी। ये भी आपकी, ये ऊपर ये नोट्स लिखे हुए हैं, इन नोट्स को ये उठाता है और उनको इन्हेंस करता है। और इनको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। डाइल्यूटेड फॉर्म में इनको यूज़ करना पड़ता है और कितने ड्रॉप्स यूज़ करने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी। फिर आ गया आपका इथाइल लैक्टेट। ठीक है जी, इसके बारे में मैं पहले भी बात करता रहता हूँ, इसके बारे में, फ्रीसिया के बारे में और इथाइल ब्यूट्रेट के बारे में भी मैं बात वगैरह करता रहता हूँ। इथाइल लैक्टेट हो गया, इसके ऊपर आप देख सकते हैं फ्रूटी, अर्थरियल, बटर स्कॉच, जो टॉफ़ी की जो बबलगम फील होती है उसके अंदर भी ये यूज़ होता है, और जो आपकी फ्रूटी सेंट्स होती हैं उनके अंदर भी ये यूज़ होता है। जब भी आप परफ्यूम बनाएं सबसे पहले आप उसके नोट्स चेक करें, अगर तो वो अपने आप में एक ज़बरदस्त है, उसके प्रोजेक्शन बन रही है, तो फिर आपको ये सिंथेटिक केमिकल्स या अरोमा केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यूज़ करने हैं तो आपने इस तरह इनके ऊपर से नोट्स पढ़ने हैं, और दूसरा आपने गूगल पे जाके आपने वहाँ पे उस परफ्यूम का नाम लिख के साथ लिखना है नोट्स। ठीक है जी। तो जो टॉप के नोट्स होते हैं उनको भी ये इन्हेंस करते हैं, मिडल नोट्स को भी और बेस नोट्स को भी। मोस्टली ये टॉप नोट्स को इन्हेंस करते हैं। ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा फ्रीसिया। फ्रीसिया जो है ये फ्रूटी सेंट है, फ्रेश है और स्ट्रॉबेरीज है। तो आप ये देख लें ये किन किन में यूज़ हो सकता है। इसके बाद आ गया आपका इथाइल ब्यूट्रेट। हम बात करेंगे जो अरेबिक फ्रेगरेंसेज होती हैं उनके अंदर कौन सा अरोमा केमिकल जाता है वो भी आपको बताते हैं। ठीक है जी। ये पाइनएप्पल, टूटी फ्रूटी और एक आप कह सकते हैं कि आपकी
कोई भी नोट्स हैं उनको एक ये बूस्ट देता है, उनको उनके अंदर एक पावर शामिल करता है। ठीक है जी। उसके बाद आ गया आपका डी लेमोनाइन, जैसे कि नाम से जाहिर है बहुत ही सीट्रस होता है ये और ये आप यूज़ कर सकते हैं क्रीड वेंटस के अंदर। क्रीड वेंटस के अंदर ये बहुत अच्छा जाता है। ठीक है जी। और इसके अंदर ऑरेंज का भी टच है। आपने एक परफ्यूम देखी होगी टेरी डी हर्मस, इसकी स्मेल बिल्कुल टेरी डी हर्मस जैसी है। तो आप खुद सोच लें, जब ये टेरी डी हर्मस के अंदर डाइल्यूटेड फॉर्म में इसके 50 ml के अंदर 1 से 2 ड्रॉप जाएंगे। ठीक है, 1 या 2 ड्रॉप डाइल्यूटेड फॉर्म में एथेनॉल के अंदर या फिर DPG के अंदर आपने इसको डाइल्यूट करना है, फिर आपने इसको परफ्यूम के अंदर शामिल करना है 2 ड्रॉप। ठीक है, तो ये टेरी डी हर्मस के लिए ये यूज़ होता है मोस्टली, बाकी आप और भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आ गया हमारा सिट्रालोल, और ये फ्लोरल, फ्रेश, वैक्सी, स्वीट, ग्रीन, लेदर। तो ये देखें इसके अंदर आपको लेदर का एलिमेंट भी नज़र आ रहा है। तो ये आपकी टस्कन लेदर के अंदर और बाकी जो स्मोकी फ्रेगरेंसेस होती हैं या जो थोड़ी सी सिंथेटिक होती हैं, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो उनके अंदर भी ये चला जाता है। ठीक है जी। फिर आ गया हमारा बेंजोइन। ये बड़ा ही थिक होता है, ये रेजिन होता है। ठीक है जी। ये बहुत ज़्यादा थिक होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ज़्यादा थिक होता है, हद से ज़्यादा थिक होता है। तो ये आपका ये भी डाइल्यूटेड फॉर्म में जाएगा, इसको आपने डाइल्यूट करना है एथेनॉल के अंदर। फिर ये आपका जाएगा अरेबिक कैटेगरी की जितनी भी फ्रेगरेंसेस होती हैं उनके अंदर ये बेंजोइन जाता है। बेंजोइन एक तो थिक बहुत ज़्यादा होता है और दूसरा इसका ऑरेंज कलर का, इसका ऑरेंज येलोविश इसकी टोन होती है। ठीक है जी। तो ये थे हमारे सिंथेटिक केमिकल्स या अरोमा केमिकल्स आप इनको बोल सकते हैं। इनके अलावा एल्डिहाइड्स होते हैं, एल्डिहाइड्स में आपके ये आ जाते हैं। ठीक है जी। आपका C12 आ जाएगा, C9 आ जाएगा, C12 लॉरिक, C12 MNA, उसके अलावा C8, उसके अलावा C11, C10, ये सारे आपके आते हैं एल्डिहाइड्स। ठीक है जी। ये ऊपर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है एल्डिहाइड, C12 लॉरिक। ठीक है जी। ये सोपी, वैक्सी, सीट्रस, ऑरेंज और ग्रीन और फ्लोरल के अंदर ये यूज़ होता है। ये भी ऑलमोस्ट आपने देख लिया होगा, ऑलमोस्ट सारे ही नोट्स इसके अंदर आ गए हैं सिवाय लेदर के। ठीक है, और सारे ही नोट्स इसके अंदर आ गए हैं। तो ये आपका एल्डिहाइड है, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पहले आपने इसको 10% के हिसाब से डाइल्यूट करना है, फिर आपने परफ्यूम के अंदर इसका 0.5% ऐड करना है। 0.5 ml नहीं, 0.5%। ठीक है जी। तो ये इसका हिसाब होता है एल्डिहाइड्स का। एल्डिहाइड्स बहुत ज़्यादा नेचर में स्ट्रॉन्ग होते हैं, अगर ये ज़्यादा चले जाएँ डाइल्यूटेड फॉर्म में भी, तो ये आपकी परफ्यूम की पूरी सिमेट्री को, परफ्यूम के अरोमा को, नोट्स को, अकॉर्ड को डिस्टर्ब करके रख देते हैं। तो लिहाजा जब भी कोशिश करें, जब भी आप एल्डिहाइड्स या अरोमा केमिकल्स या सिंथेटिक केमिकल्स शामिल करें, पहले इनको डाइल्यूट कर लें एथेनॉल या DPG के अंदर, और डाइल्यूशन के बाद, ठीक है, डाइल्यूट करने के बाद 24 आवर्स इनको मैच्योर होने के लिए रख दें, एक दूसरे को साथ इनको ब्लेंड होने के लिए रख दें। उसके बाद आपने इनको परफ्यूम के अंदर शामिल करना है और 1 ड्रॉप शामिल करना है। एल्डिहाइड्स का तो 1 ड्रॉप शामिल करना है, ठीक है, 0.5%, और इनका आप 2 ड्रॉप भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि 1 ही ड्रॉप शामिल किया करें, ताकि आपके परफ्यूम का जो एक्चुअल अरोमा है, उसकी एक्चुअल जो खूबसूरती है, जो उसकी एक्चुअल सेंट है, वो ख़राब ना हो। ठीक है, कोशिश किया करें कि अच्छी क्वालिटी के परफ्यूम ऑयल्स यूज़ किया करें। ठीक है, और अच्छी क्वालिटी का एथेनॉल और फिक्सेटिव्स यूज़ किया करें, ताकि आप, और जो रेशो मैंने बताई हुई है परफ्यूम बनाने की, जो मैंने पूरी डाइल्यूशन और जो पूरा मैंने एक प्रोटोकॉल बताया हुआ है कि किस तरीके से आपने परफ्यूम को बनाना है, किस रेशो में बनाना है, और कितनी क्वांटिटी में कौन सी चीज़ ऐड करनी है, और कितने दिन के लिए मैच्योर करना है, परफ्यूम को मैच्योर लाजमी करना है। और मैं हमेशा हर वीडियो में एक बात कहता रहता हूँ कि परफ्यूमरी के अंदर आप शॉर्टकट नहीं है। कई बंदे मुझे मैसेज करते हैं कि हम ये तो नहीं कर सकते कि हम परफ्यूम बनाएं और फिर कस्टमर को बोलें कि मैच्योर करो। अब देखें, मैं उनको भी ये बात कहता होता हूँ कि किसी एक ने तो सब्र करना है, ठीक है, या आपने वेट करना है, परफ्यूम्स बना के रख दें मैच्योर होने के लिए, 30 डेज़ के बाद उनको सेल आउट करें। ठीक है जी, इसके अंदर आपका वेट शामिल है। आपने उस चीज़ के लिए वेट करना है, और आपने इस चीज़ को देखना है कि जब परफ्यूम प्रॉपर मैच्योर हो जाए फिर उसको सेल आउट करना है, ताकि कस्टमर के ऊपर आपका एक अच्छा इम्पैक्ट जाए। या फिर आपका कस्टमर इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कस्टमर को आप बोलें कि भाई ये ऑन डिमांड रेडी हुई है, आपने इसको मैच्योर लाजमी करना है। आपने क्रीड वेंटस रेडी किया, उसी वक्त उसका स्मेल अरोमा क्रीड वेंटस ही होगा, लेकिन जो एक्चुअल उसकी खुशबू है, एक्चुअल अरोमा है, एक्चुअल नोट्स एक एक करके वाजे होकर सामने आते हैं, वो मैच्योर होने के बाद ही आते हैं। तो लिहाजा कोशिश किया करें, खुद मैच्योर किया करें। अगर परफ्यूम का काम करते हैं, परफ्यूम ब्रांड है आपका,
या परफ्यूम स्टार्टअप है तो आपने खुद मैच्योर करना है। अगर खुद नहीं कर सकते, ऑन डिमांड किसी के लिए परफ्यूम रेडी किया है तो कस्टमर को बोल दिया करें कि भाई इसको यूज़ ज़रूर करें, ठीक है। लेकिन खुशबू का असल जो मज़ा लेना है, अगर आपने चाहते हैं कि खुशबू के हमने देखना है, रिज़ल्ट वगैरह देखने हैं और उसको हमने जज करना है, तो वो आपने 30 to 35 डेज़ के बाद ही परफ्यूम को चेक करना है, ठीक है जी। तो ये आज की एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने सोचा भाइयों को बता दें कि उस दिन मैंने कहा था कि अरोमा केमिकल से आप परफ्यूम ऑयल्स या अतर बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें ना बनाए, तो ये एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरा, परफ्यूम के टॉप नोट, मिडल नोट, बेस नोट करने के लिए ऐसे आपको 12 अरोमा केमिकल्स या एसेंशियल ऑयल्स चाहिए होंगे। तो फिर मैंने सोचा बता दूं कि अरोमा केमिकल्स का परफ्यूमरी के अंदर ये रोल है। तो उम्मीद करते हैं भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में भी पूछ लीजिएगा, पर्सनल में भी आके पूछ सकते हैं। चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा नंबर दिया गया, वहाँ पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया गया। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। थैंक यू सो मच।